कैसे हो बच्चों सब लोग। टेंथ के एग्जाम आप सबके हो चुके हैं खत्म सारे के सारे। वेलकम टू क्लास 11th। अब सोचा यही सबने होगा कि भाई 11th स्टैंड में आ गए हैं तो मजे ही मजे हैं। पढ़ाई कर ली 10th में जितनी करनी थी हम लोगों ने। एंड अब 11वीं तो यार पढ़ने का नाम नहीं लेना। 11वीं में तो हमने मजे करने हैं। यहाँ पार्टी करनी है, वहां पार्टी करनी है, इंस्टाग्रामर बन जाएंगे हम, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई अगर मैथ्स ली है और साथ में अगर हमने पीसीएम ली हुई है तो मजा और पीसीएम और मजा और मैथ्स ये दोनों ना भाई अलग कर देना लाइफ से अपनी। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अगर सोच रखा है कि मेरे को 50% लेकर आने हैं फिर तो मजे करते रहो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्कोर लाना है तो भाई उस केस में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 11th स्टैंड की मैथ्स जो है हमारी 10th जैसी नहीं है कि आखिरी के 3 महीने में पढ़ लोगे और काम हो जाएगा तुम्हारा। आपको यहाँ पे डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत चैप्टर्स हैं हमारे, 50% ऑफ द सिलेबस है हमारा, उसमें हमारा क्या इजी है और 50% ऑफ द सिलेबस है वो हमारा ऊपर लेवल है उसका। ऐसे ऐसे लेवल है, बराबर नहीं है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे लेवल है। तो ध्यान से हमें शुरू से पढ़ाई करनी चलनी पड़ेगी आपकी। आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12th में बहुत आपका यूजफुल है वो चैप्टर। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बहुत यूजफुल है वो आपका चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर का बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाई करनी है आप लोगों ने। स्ट्रेट लाइन चैप्टर है हमारा, उसका कुछ एक पार्ट हमारा 12th स्टैंडर्ड के अंदर यूज होगा। फिर हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th स्टैंडर्ड में। हमारा 12th में उसका कोई यूज नहीं है, वो यूज होगा हमारा कहाँ पे, एंट्रेंस में। सीयूटी दोगे डोमेन में वो हमारा काम आ जाएगा। हम लोग आज क्या करेंगे, इजिएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th हम उससे स्टार्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा उसको चैप्टर को पढ़ने के लिए। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बच्चे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर का बेटा हमारा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, हम लोगों ने साथ में आपका रियल नंबर्स पढ़े थे। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए पहले हम जाते हैं 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है बेटा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने इसकी वैल्यूज निकालने के लिए। तो x का फॉर्मूला था बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। जहां पर जो कैपिटल D है उसको हम लोग बोलते थे बेटा डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे तो D की जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, D की हमारे पास 3 पार्ट से वैल्यू आती थी 10th स्टैंडर्ड में। एक होता था D ग्रेटर देन 0, D इक्वल टू 0, D लेस देन 0। तो जहां पे D लेस देन 0 वाला केस आता था 10th स्टैंडर्ड में बेटा हम लोग उसके लिए थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, जिसके अगेंस्ट में हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते नहीं थे। क्योंकि जो D था वो नेगेटिव हो जाता था, D नेगेटिव होता था तो यहाँ पे जो रूट के अंदर है D, ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता था। मतलब कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। सपोज जैसे हमारे पास आ गया -1, तो इस केस में आप हम लोग क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाएंगे रूट के अंदर। वो इसलिए ऐसा होता था क्योंकि जो रियल नंबर नहीं है, हमारे जो रियल रूट्स नहीं है, वो हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की बेटा वैल्यू होती है आई। स्क्वायर रूट ऑफ -1 की बेटा वैल्यू होती है आई, जिसको हम लोग बोलते हैं आईओटा। आईओटा ये हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। सो ये दो वैल्यूज मेरे को लर्न करनी है। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, -1, और आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसी से हम बाकी सबकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लियर है जी सभी को? अब समझते हैं इसको यूज कैसे करना है। सपोज हमारे पास वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ रहा है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 आप इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 4। फिर हम लोग रूट्स को आपका डेवलप कर सकते हैं। तो रूट -1 इंटू 4, रूट -1 ऊपर से हो जाएगा बच्चे आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। क्लियर है ये? एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -9 निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -9 हो जाएगा -1 इंटू 9, दैट इज इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 आयोटा इंटू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 आयोटा। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, अगर नोट कर रहे हो तो साथ इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और पढ़ते हैं इसी को। अगर मेरे पास आ जाए बेटा -25, तो -25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 5, और रूट के अंदर -1 आ रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा बच्चे आयोटा आ जाएगा। अब मेरे को ना वैल्यू निकालनी है आयोटा क्यूब की, आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है -1 इंटू आयोटा, तो इसका मतलब आयोटा क्यूब हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस आयोटा। फर्दर आयोटा रेस्ट टू द पावर 4, आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 यह हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है -1, सो -1 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ये। तो हमने क्या सीखा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाली, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे जो आयोटा है आपने इसको एज इट इज क्यों छोड़ दिया, इसको हम आयोटा क्यूब को ऐसे लिख लेते, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू रूट ऑफ -1। बेटा ये हमें यूज नहीं करना रूट ऑफ -1, इसी रीजन से हम लोग उसकी जगह क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। क्लियर है बात सभी को, डन। अब देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस आयोटा, और आयोटा रेज टू द पावर 4 इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम ट्राई करते हैं वैल्यू निकालने के लिए बच्चे, आयोटा रेज टू द पावर 8, आयोटा रेज टू द पावर 8 कैन बी रिटन एज आयोटा 4 होल स्क्वायर, एंड आयोटा 4 की जो वैल्यू होती है हमारी होती है 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। आयोटा रेज टू द पावर 12 इसको लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 4 होल क्यूब, और आयोटा रेज टू द पावर जो 4 होता है वो हमारा कितना होता है 1, तो दिस इज 1 क्यूब। 1 क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आखिरी ट्राई करते हैं आयोटा रेज टू द पावर 20, आयोटा 4 रेज टू द पावर 5, क्योंकि 4 5 20 रहेगा बेटा, 1 रेज टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने निकाला आयोटा 4, आयोटा 8, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 12। अब आयोटा सबकी निकाली हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज, आयोटा 4 8 12 20। अगर मैं 16 निकालूंगा तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या बनी यहाँ से कि कभी भी आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है, कभी भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमेशा 1। तो फटाफट बताओ आयोटा रेज टू द पावर 100 क्या होगा, आयोटा रेज टू द पावर 100। अब 100 भी हमारा क्या होता है बेटा, 4 का मल्टीपल होता है। अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली आयोटा रेज टू द पावर 900 800 700 आयोटा रेज टू 1000, ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, इन सब की वैल्यू रहेगी हमारे पास 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली, किसकी बात कर ली हम लोगों ने, आयोटा रेज टू द पावर 4 और उसके मल्टीपल्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे को आयोटा रेज टू द पावर 5 निकालना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आयोटा रेज टू द पावर 5 कैन बी रिटन एज आयोटा रेज टू द पावर 4 इनटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 हमारा हो जाता है बेटा 1, दैट गिव्स 1 इनटू आयोटा व्हिच इज इक्वल्स टू आयोटा। सो हमने यहाँ से सीखा आयोटा की पावर अगर 5 है तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम आयोटा रेज टू द पावर 13 निकाल के देखते हैं, तो 13 क्या हो जाएगा बच्चे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 1 इंटू आयोटा, दैट मीन्स आयोटा रेज टू द पावर 13 ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के इक्वल आएगा। एक और करके देखते हैं, आयोटा रेज टू द पावर 21, आयोटा रेज टू द पावर 20 इंटू आयोटा 1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल्स टू आयोटा। सो आयोटा रेज टू द पावर 21 ये किसके इक्वल आ गया हमारा, आयोटा के इक्वल आ गया। आयोटा रेज टू द पावर 21 किसके इक्वल आ गया हमारा, आयोटा के इक्वल आ गया। क्लियर है सभी को।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 21, इन सब की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, आयोटा आ गई है। ट्राई करते हैं इसको और सॉल्व करने के लिए एक दो और। सपोज आयोटा रेस्ट की पावर 101, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 100 ये हमारा 4 का मल्टीपल है इंटू आयोटा, तो इसका आंसर भी कितना आ गया हमारे पास, आयोटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट बनेगा, ये हमारा बन जाएगा कि कभी भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1, कभी भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1 होगा तो उस केस में हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, आयोटा के इक्वल आएगा। कभी भी पावर आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1, जैसे 13 क्या होता है 12 प्लस 1, 5 क्या होता है 4 प्लस 1, 21 क्या होता है 20 प्लस 1, 101 क्या होता है 100 प्लस 1, तो 100 हमारा 4 का मल्टीपल है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर इसका आयोटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बात, सही बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा आयोटा रेज टू द पावर 6, iota raised to the power 6, this can be written as iota square whole cube minus 1 raised to the power whole cube which is equals to minus 1, or iota 6 can be written as iota 4 into iota square 1 into minus 1 which is equals to minus 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोटा रेज टू द पावर 10, तो आयोटा 10 कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। फिर हम बात करेंगे यहाँ से आयोटा रेज टू द पावर 10, इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं, आयोटा की पावर 10 को निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। अब 8 4 का मल्टीपल है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो आयोटा की पावर 10 आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही आयोटा रेज टू द पावर 102, आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा स्क्वायर 1 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि आयोटा की पावर कभी भी मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 रहेगा, तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 1 रहेगा। क्लियर है ये। अब आपने खुद ट्राई करके मेरे को बताना है आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 अगर आ जाए तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताना करके। क्लियर है यहाँ तक। आई होप ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है आपका बेसिक्स है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें हमारा सिर्फ आयोटा आयोटा आ रहा था, वो हमारा क्लियर हो गया। अब एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, वो क्या नहीं बताई थी, कि कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने बोला था रियल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं बेटा z से। इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को कन्वेंशनली हम लोग हमेशा हर जगह कोई भी बुक देखोगे वो a लिखते हैं प्लस आयोटा बी, क्या हो जाएगा हमारा a प्लस आयोटा बी। a हमारा रियल पार्ट रहता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और b जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपके पास लिखा जाए आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ z, वो a आ जाएगा। अगर लिखा जाए आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। आई होप यहाँ तक जो भी हम लोगों ने करा है वो क्लियर है। पार्ट 2 मैं आपके लिए रिलीज कर दूंगा सून, इसमें पहले इसको देख लेना फिर पार्ट 2 हो जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच।